जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। माता पिता को सताओगे, सीधा नरक में जाओगे। गुरुदेव। यही विधि बीते जन्म बहु, नहीं कीनी परतीत। कृपा करो अब सतगुरु, धारूं भक्ति रीत। आप ये समझो कि छुछुंदर होती ना, लंबे मुँह की चूहिया उजाले में नहीं चल पाती है, इसीलिए अंधेरे में वो दीवार के किनारे चलती है। दिन में अगर चलेगी तो भी दीवार के सहारे ही चलती है। तो अब ऐसे गुरु कि जो अंदर के कान के बहरे, अंदर के आँख के अंधे, आप समझो उनसे रास्ता पूछो तो वो तो यही बताएंगे कि भगवान है ही नहीं, वो निराकार है। कोई मूर्ति को भगवान बता देता, कोई पेड़ को बता देता, कोई पौधे को बता देता है, कोई कहता गंगा जमुना में चले जाओ वहाँ भगवान मिलेंगे, कोई कहता अयोध्या चले जाओ, अयोध्या जाओ, अयोध्या वाले कहते काशी में मिलेंगे, काशी वाले कहता बद्रिकाश्रम जाओ, बस भटकते रह जाते। कहने का मतलब यह है कि सच्चा गुरु, समर्थ गुरु की तलाश करनी चाहिए। आप ये समझो कि संतों की खोज करनी चाहिए, और खोज करके और उनसे रास्ता ले करके और फिर प्रेमियों भजन करना चाहिए, तभी ये यानी समझो कि जीवन सार्थक होगा। तो आज गुरु का दिन है, गुरु के बारे में थोड़ा बहुत बताया मैंने। आप समझ लो, गुरु कोई ज़मीन फाड़ कर नहीं निकलते, आसमान तोड़ कर नहीं निकलते हैं, माँ के पेट से ही निकलते हैं। लेकिन उस समय पर जब गुरु जो मौजूद रहते हैं उनके पास पहुंच करके रास्ता ले करके फिर साधना करते हैं। कुछ तो अपने बल पर भी आगे बढ़ जाते हैं, जैसे कबीर साहब थे, उनके गुरु सतलोक तक के जानकार नहीं थे। रामानंद जी महाराज से दीक्षा उन्होंने लिया था, 2-3 नाम उन्होंने बताया था, वहीं तक की जानकारी उनको थी। ये अपने बल पर आगे बढ़े और सतलोक का भेद खोले थे। सबसे प्रथम संत, आज संत इस धरती के कबीर साहब ही थे। तो वो अपने बल पर आगे बढ़े, और जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, कबीर साहब जैसे गुरु मिल जाते हैं, खींच लिया नानक जी को। बहुत कम उम्र, 25 साल के लगभग उम्र में ही उनको गुरु का जलवा अंतर में दिखाई पड़ गया। और जब देखा जलवा को, कूद पड़े, वह गुरु, वह गुरु, वह गुरु, वह गुरु, वाह रे मेरे गुरु, क्या जलवा है आप। अंदर में गुरु के जलवा का पता चलता है, बाहर से तो हाड़ मांस के शरीर में ही रहे हैं और रहेंगे, और अगर ऐसे दिखाई पड़ जाएं आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए मनुष्य शरीर में ही हमेशा आते रहें। लेकिन जब देखा रानी इंदुमती ने कबीर साहब के जलवा को, तब बोली आप हमको मृत्युलोक में दिखा दिए होते, बता दिए होते, तो इतनी मेहनत हमको क्यों करनी पड़ती। तब उन्होंने कहा तुझको विश्वास न होता
कि मनुष्य शरीर में भी इतनी शक्ति हो सकती है, इसलिए तुझको मैंने रास्ता बताया, रास्ते पर चलाया, मदद किया तेरी और ला करके ये जलवा दिखाया, तब तुझको विश्वास हुआ। तो भाई एक बार तो विश्वास करना पड़ता है। एक बार विश्वास अगर न करे विद्यार्थी कि कोचिंग हम करेंगे तो कलेक्टर कमिश्नर हो जाएंगे, तो कैसे बन पाएगा। एक बार विश्वास के साथ पढ़ने जाते ही जाता है और उसके बाद में फिर मेहनत करता है, कुछ वो मेहनत करता है, कुछ उसके जो ट्यूटर होते हैं वो मेहनत करते हैं, तो कंपटीशन में आ जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है, एक बार विश्वास किया जाता है और करके देखा जाता है, प्रैक्टिकल करके देखा जाता है, और अगर कामयाबी मिलती है तो फिर किया जाता है, नहीं तो छोड़ भी दिया जाता है। समझो जब तक गुरु मिले नहीं साँचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। दत्तात्रेय ने 24 गुरु किया था, तो जब सच्चे गुरु मिल जाते हैं तो अंदर में वो बोध करा देते हैं, अंदर में दिखा देते हैं जलवा, अंदर में ज्ञान करा देते हैं, सारी बातें बता देते हैं, बराबर अंदर में मिलते रहते हैं, दर्शन देते रहते हैं, सब करते हैं। तो प्रेमियों देखो, गुरु महाराज आज जिनकी याद में आप आए हो, इनकी गुरु पूर्णिमा का प्रसाद लेने के लिए आप आए हो, गुरु महाराज पूरे गुरु थे और गुरु महाराज के गुरु भी पूरे गुरु थे। इनको गोरेलाल जी महाराज कहते हैं। आप ये समझो चिरौली गांव है अलीगढ़ में, वहाँ रहते थे। आप ये समझो अब तो वहाँ कुछ नहीं है, क्योंकि उनके जाने के बाद झगड़ा झंझट वहाँ पैदा कर दिया लोगों ने, गुरुभाइयों ने, गुरु महाराज के हमारे गुरुभाइयों ने झगड़ा झंझट पैदा किया, तो छोड़ ही दिया गुरु महाराज। अब वहाँ कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम से वो निर्जन जगह सी हो गई वो जगह। अभी पता चला है कि कुछ कोठरी वोठरी टाइप का अभी के लोगों ने बनाया है, कुछ ऐसे ही समाधि टाइप का बना रखा है, लेकिन कोई दया वहाँ नहीं रह गई दादा गुरु की। दादा गुरु की दया सारी गुरु महाराज में आ गई थी, और गुरु महाराज ने बहुत मेहनत किया, बहुत अथक परिश्रम किया। जब से काम शुरू किया, जब से उस प्रभु का आदेश इनको मिला जीवों का काम करने का, नामदान देने का, संभाल करने का, तब से बराबर आखिरी वक्त तक लगे रहे। लेकिन क्षण भंगुर शरीर जिसको कहा गया, जिसको नाशवान शरीर कहा गया, इसको छोड़ना पड़ा, क्योंकि बुढ़ा हो गया था। आप समझो हाथ पैर काम कम करने लगे थे, शरीर को छोड़ना पड़ा। तो जैसे बाप इंतजाम करके जाता है बेटे के लिए, परिवार वालों के लिए, किसी को जिम्मेदारी दे करके जाता है, ऐसे संत के जो बच्चे होते हैं वो सब उनके शिष्य ही होते हैं। तो किसी न किसी को ये काम देता है, एक को देता है, रहते बहुत हैं, लेकिन किसी न किसी को ये काम देते हैं। पहले से ही उसको सब सिखाते बताते हर तरह का, और बाद में फिर यानी पावर दे करके, शक्ति दे करके, और फिर चले जाते हैं। ये जो पंचभौतिक शरीर है, जब पांचों तत्वों में यहाँ विलीन हो जाता है, और आत्मा उस प्रभु के पास से जहाँ से आती है वो वहाँ चली जाती है। अपनाए हुए जीवों के लिए तो नीचे त्रिकुटी जो गुरु का स्थान है वहाँ तक तो आते रहते हैं, लेकिन अगर समझो कि अपने यानी काम करने वाले अधिकारी को अदया देनी होती है, तो वहीं से विहंगम दृष्टि जिसको कहते हैं, विहंगम किसको कहते हैं, दूर तक जिसका असर जाए, दूर तक की उनकी दृष्टि होती है और सारे लोगों को देख सकते हैं, वहाँ से विहंगम दृष्टि के द्वारा दया देते रहते हैं। आमने सामने से जैसे गुरु महाराज आँखों में देख के दया देते थे, ऐसे गुरु महाराज अपनी विहंगम दृष्टि से यानी समझो कि जीवात्मा में जो आँख है उसमें दया देते रहते हैं। और जीवात्मा में जब दया मिलती है तो जीवात्मा किसमें है, शरीर में ही है, तो सारे अंग से ही गुरु की दया यानी समझो कि उसमें यानी महसूस होने लगती है। तो प्रेमियों समझो आप इस बात को कि गुरु महाराज ने आदेश दिया किसको, बुझना चीज को। गुरु महाराज के पास आया था तो कुछ नहीं जानता था, एकदम से बिल्कुल गंवार जिसको कहते हैं वो था। ये जो चौथा ज्ञान है, डिग्री डिप्लोमा है, इसको तो लिया, लेकिन ये जो आध्यात्म विद्या है इसकी कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन गुरु महाराज ने हर तरह की जानकारी कराई, और उसके बाद में गुरु महाराज ने आदेश दे दिया कि मेरे न रहने के बाद
आगे चल कर के ये पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। तो भी इच्छा नहीं हो रही थी। नामदान देना ये बड़ा कठिन काम है दुनिया का, लेकिन जब दोबारा आदेश हो गया, व्यक्तिगत मेरे लिए आदेश हो गया कि अब तुम नामदान देना शुरू कर दो। नामदान दे दोगे, भजन न भी कर पाएंगे तो इनको मनुष्य शरीर मिल जाएगा और नहीं तो ये भटकते रह जाएंगे। तो नामदान देना शुरू कर दिया। तब से कोई बेईमानी नहीं करता हूँ, पूरा हुक्म की तालीमी करता हूँ, गुरु के। नामदान सब जगह देता हूँ। विदेशों में कई देशों में गया, कई बार कई देशों में गया, जब भी गया सब जगह नामदान दिया। एक बार में अमेरिका, आपके लंदन है, बड़े बड़े देश हैं, यानी एक दौरे में कई जगह नामदान दिया। इसीलिए दे देता हूँ कि गुरु का आदेश है, तो उससे दया हो जाती है। पता नहीं कब इनका शरीर छूट जाए तो ये महरूम रह जाएंगे। आज नहीं भी समझ पाएंगे, कल इनको कोई समझा देगा, करने लग जाएंगे तो फ़ायदा तो उठा लेंगे, और नहीं तो ये तड़पते रह जाएंगे नामदान के लिए। कल किसी ने समझाया कि नामदान से तो सब कुछ मिलता है, 4 पदार्थ मिलते हैं, और तुम नामदान क्यों नहीं लेते हो, तो तड़प जग जाएगी। यहाँ आ नहीं सकता, नामदान देने वाले वहाँ पहुँच नहीं सकते, इसलिए दे देता हूँ। अब ये ज़रूर है कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन आपसे कहूँगा कि आज आप इसका संकल्प बनाओ कि हम इसको करेंगे, हम इसका फ़ायदा उठाएंगे, और जो मेहनत यानी की जा रही है, इस मेहनत पर आप जब दया करोगे कि मेहनत करके समझाया था, बताया था नाम को हमको करना चाहिए, तो आपका भी काम बनेगा। विश्वास करोगे तो काम बनेगा, ऐसे नहीं बनने वाला। ऐसे तो मन आपको करने को नहीं कहेगा, लेकिन जब संकल्प बना के जाओगे कि हमको रोज़ करना है, तब आप करने लग जाओगे। अब आप समझो, डॉक्टर दवा देता है तो परहेज बताता है, परहेज करना पड़ेगा थोड़ा, तब मर जाएगा, तब तकलीफ जाएगी। परहेज क्या है? किसी भी पशु का, पक्षी का मांस मत खाना। जल का जीव हो, थल का जीव हो, आसमान में उड़ने वाला पक्षी हो, किसी का मांस मत खाना। मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब जैसी बुरी चीज़ों का सेवन मत करना। शराब जैसा नशा, तेज नशा किसी भी जड़ी बूटी में हो, किसी पीने वाली चीज़ में हो, किसी भी गोली में हो, तो उसको आप मत खाना। कोई उसको छूना भी नहीं। देखो, मारने वाले को भी पाप लगता है, जानवरों को, मांस निकालने वालों को, बेचने वालों को, लाने वालों को, बनाने वालों को, खाने वालों को, सबको पाप लगता है। तो पाप नहीं होना चाहिए, पाप से अब दूर रहना, नहीं तो पाप से लग जाओगे तो फिर कोई आपको उसके पाप के नीचे से निकाल नहीं सकता है। फिर तो दबे ही पड़े रह जाओगे, उसी में जान निकल जाएगी, जीवात्मा भी फंसेगी, नरकों में जाना पड़ेगा। इसलिए पाप मत करना। आप तौबा कर लो, कान पकड़ लो कि अब नहीं, जो हो गया उसके लिए आज गुरु पूर्णिमा के दिन माफ़ी मांग लो प्रभु से कि दया करो, दीन बंधु दीनानाथ आपका नाम है, आप मुझे माफ़ कर दो। तो गलती अब मत करना। बाकी तो है तो खूब खाओ, है तो बढ़िया पहनो, अच्छे मकान में रहो, गाड़ी घोड़ा अच्छा है आपके पास तो उसका इस्तेमाल करो, पूरी छूट है। आप ना आपको जाति छोड़ना है, ना आपको धर्म छोड़ना है, ना आपको यानी समझो कि और कोई चीज़ छोड़नी है। देखो, महात्माओं के यहाँ जात पात नहीं होता है। गुरु महाराज महात्मा थे, तो गुरु महाराज के यहाँ कुछ नहीं, और गुरु महाराज का काम मैं भी कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ भी कुछ नहीं। कोई किसी से पूछता है किस जाति के हो? भंडारे में कोई पूछता है कौन जाति के हो? कुछ नहीं। यहाँ तो जो जीवात्माओं को देखता है वो ये नहीं देखता है कैसा कपड़ा पहने हैं, हड्डी इनकी कैसी है, मांस इनका गोरा है कि काला है, कि चमड़ी गोरी है कि काली है, वो ये नहीं देखते हैं। जिनको जीवात्माओं से प्रेम होता है वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो यही तो सिखाता हूँ है कि फंसो नहीं इसमें, फंसोगे तो फिर फंस जाओगे, रह जाओगे इसी जातिवाद में, इसी भाईवाद में, इसी भतीजावाद में, इसी कौमवाद में, इसी पार्टीवाद में, इसी भाषावाद में, इसी आतंकवाद में, इसी यानी समझो कि नक्सलवाद में।
लोगों की जान चली जा रही, अनमोल मनुष्य शरीर लोग इसमें बर्बाद कर दे रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों से दूर रहो। हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपना जाति छोड़ दो, अपनी लड़की दूसरे के यहाँ ब्याह दो, लड़का का शादी दूसरे जाति में कर लो, हम ये नहीं कहते। हम ये नहीं कहते हैं उनके यहाँ ना उठो बैठो, खाओ, लेकिन शाकाहारी भोजन खाओ। रिश्तेदारों के यहाँ बिरादरी में, अपनी जाति में शाकाहारी भोजन खाओ, लड़का लड़की का शादी ब्याह करो, एक दूसरे की मदद करो, लेकिन एक भाव रखो। कोई भी किसी जाति का हो, मदद करना है तो उसकी करो, आप सब अपनी जाति की भी करो। समान व्यवहार रखो, समान भाव रखोगे तो आप आज़ाद रहोगे, स्वतंत्र रहोगे, पाप से भी बचोगे और टेंशन से भी बचोगे। ये जरूर कहता हूँ। देश के नियम का पालन करने के लिए कहता हूँ। आप समझो, हड़ताल, तोड़ फोड़, आंदोलन, धरना, घेराव, आगजनी से दूर रहने के लिए कहता हूँ कि इससे अपना ही नुकसान होता है। देश कैसे बनता है, आप देश का विकास कैसे होता है, आपके चंदा से बिकता है, आपके चुटकी से बिकता है, आपके लगान को जो देते हो, टैक्स जो देते हो, सामान खरीदते हो, जिस पर टैक्स का पैसा लगा रहता है, उससे बनता है। तो टैक्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अभी बहुत नुकसान हो जाए। विकास अगर करना हो, फिर से कोई फैक्ट्री जला दिया आपने और लगाना हुआ तो पैसा कहाँ से आएगा? आप ही को अपनी मेहनत की कमाई से देना पड़ेगा। इसलिए इससे दूर रहो, चक्कर में मत आओ। कुछ लोगों के जो यही काम करने में लगे रहते हैं, जगह जगह दंगा करा देते, जगह जगह जिंदाबाद मुर्दाबाद बुलवा देते हैं, उसी की जो रोटी खाते हैं, उनसे आपको होशियार रहने की ज़रूरत है। सोच विचार करके कदम बढ़ाओ। उतावलेपन में ऐसा कोई काम न करो कि आपके जान का खतरा पैदा हो जाए, किसी की जान चली जाए। ऐसा कोई काम मत करो, ये जरूर कहता हूँ। देखो, एक दिन की मैल हो तो साफ कर लो, कई दिन की मैल हो जाती है जब, तो एक बार की सफाई में नहीं साफ होती है। बहुत ज़्यादा आपके शरीर में कालिख लग गई, तेल वाली कालिख लग गई, तो एक बार के साबुन से नहीं छूटता है, बार बार उसको धोना पड़ता है, बार बार धोना पड़ता है, तब वो साफ होता है। देखो, धोबी कपड़ा को धोता है, पटक करके धोता है, निचोड़ता है उसको, उसकी मैल जब नीचे गिरती है फिर पानी में डालता है, फिर उसको रगड़ता है, पटकता है, तब उसकी मैल छूटती है। तो अंदर की मैल ऐसे नहीं छूटने वाली है जन जन्मांतर की। गुरु कितने भी सक्षम हो, लेकिन छुड़ाना तो आपको पड़ेगा। इसलिए कुछ गुरु करते हैं और चेला को ज़्यादा करना पड़ता है, प्रेमी को ज़्यादा करना पड़ता है। तो गुरु महाराज आपकी मदद करेंगे। हम तो कुछ नहीं, हम तो एक तरह से पुतले से हैं, समझ लो कि जैसे रिमोट होता है, रिमोट यानी रोबोट होता है, रोबोट को कौन चलाता है? उसके अंदर जो करंट होता है, शक्ति होती है, वो चलाती है। इससे गुरु महाराज की शक्ति जो हमको मिल रही है वो आपको भी मिलेगी। सब उन्हीं के जीव हो। गुरु महाराज मनुष्य शरीर में तो आए, लेकिन उनकी आत्मा जा करके वहीं समा गई, पूरे पावर में आ गई। साजुज मुक्ति जिसको कहते हैं, वो गुरु को प्राप्त हो जाती है। वो गुरु महाराज हो गए, सतपुरुष जैसे ही हो गए। सोई जाने ते देव जनाई जाना, तुम्हें हो जाए, उन्हीं जैसे हो, तो आपकी मदद करेंगे। पुराने लोग भी संकल्प बनाओ कि अभी तक हमने जो किया सो किया, लेकिन अब आज से रेगुलर करेंगे। और नए लोगों को तो करना है। लेकिन आज गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ यहाँ से संकल्प बना करके जाओ। क्या संकल्प बना करके जाओ कि गुरु के काम को हमको करना है। गुरु का मिशन जो अधूरा रह गया, उस अधूरे काम को हमको पूरा करना है। तो जो जिम्मेदार लोग हो या आप जो सत्संगी हो, आप सबको इसमें लगना है। ये मत सोचो जिम्मेदारों का काम है, जिम्मेदार योजना बनाएंगे, जिम्मेदार हमसे कहेंगे तब हम करेंगे। आप कम जिम्मेदार नहीं हो, आप गुरु महाराज के सब प्रेमी हो। आप एक एक आदमी हीरा हो, हीरा रत्न हो गुरु के। आप जो काम कर सकते हो, आप समझो कि दुनिया के लोग, अन्य लोग जो गुरुमुख नहीं हैं, वो नहीं कर सकते हैं।
कितनी भी योग्यता उनके अंदर हो, पढ़ाई लिखाई हो, धनी मानी हो, ऊंचे पद पर हो, लेकिन वो काम वो नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर जो जीवात्मा जगी हुई बैठी हुई है, दया वाली गुरु की बैठी हुई है, इस जीवात्मा के पावर को आप नहीं समझ पा रहे हो। आप जैसे कभी मुसीबत में पड़ जाते हो और गुरु आपकी मदद कर देते हैं, रक्षा हो जाती है, गुरु पर विश्वास हो जाता है, इसी तरह से आप गुरु जो काम छोड़ करके गए हैं उसको करने में एक एक योग अपने स्तर से जब लगोगे तब दया का अनुभव करोगे। इसलिए हर किसी को यानी समझो कि गुरु का प्यारा बनना है, गुरु के काम को करना है। मुख्य काम गुरु क्या छोड़ करके गए? गुरु छोड़ करके गए सतयुग लाने का। गुरु महाराज का ही नारा है कि धरा पर ही सतयुग उतर आएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो ऐसे ही सतयुग नहीं आ जाएगा। और सतयुग अगर आ जाएगा तो जो ये कलयुगी लोग हैं, कलयुग उनको लेता जाएगा, रगड़ाई करेगा उनकी, और शरीर उनका बेमौत छूट जाएगा। बगैर मौत बहुत मरेंगे। अपनी मौत मरने वाले को तो योनि मिल जाती है, लेकिन बीच में जो मरते हैं, मारे जाते हैं कैसे भी, तो उनको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। गुरु के जो समर्थ गुरु के शिष्य होते हैं उनकी संभाल तो कुछ होती है, लेकिन बाकी लोगों का तो प्रेत योनि में जाना ही तय रहता है। इसलिए इनको बचाने की ज़रूरत है। सतयुग आ जाए और सतयुग का आनंद लेने वाला कोई न रहे तो सतयुग लाने का मतलब क्या रहेगा। इसलिए सतयुग के लायक लोगों को बनाओ। सतयुग में लोगों का खान पान सही रहेगा, लोग शाकाहारी होंगे, सदाचारी होंगे, धर्मनिष्ठ होंगे, लोग प्रभु के प्यारे होंगे, भगवान का भजन करने वाले होंगे, भगवान को याद करने वाले होंगे, लोगों की नीयत दुरुस्त होगी, लोगों को प्रकृति मदद करेगी, समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होगी, कम लागत में ही यानी बहुत फ़ायदा होगा। जैसे सतयुग में एक बार लोग बोते थे 27 बार काटते थे, थोड़ी सी लागत लगा दिया और जब ज़रूरत पड़ी तो बोए हुए फसल को मेघराज पानी दे दिया करते थे। एक बार बोते थे, काट करके ले आते, फिर उसी में से कल्ला निकल जाता था, उसी में फिर फल लग जाता था। तो आप ये समझो ये प्रकृति देती है। सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात की कोई कमी नहीं है, ये सब इन्हीं पहाड़ियों में भरे पड़े हुए हैं। वो लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त आप बनाओ। आपका अभियान मुख्य रूप से लोगों को शाकाहारी नशा मुक्त बनाना है। बोलो लोगों को कि बाबा जी ने आपके लिए संदेश भेजा है, बाबा उमाकांत ने संदेश भेजा है कि हाथ जोड़कर बिना हमारी तजो नशा बनो शाकाहारी। संदेश भेजो, हाथ जोड़कर बिना हमारी सतयुग काबिल बनो नर नारी। आप दो बात यही समझाओ। कहेंगे भाई सतयुग क्या है, सतयुग के लायक कैसे बनेंगे, तो समझा दो। सतयुग में इस तरह के लोग थे और सतयुग के लायक बनोगे तब तो बचोगे, नहीं तो बज रहा काल का डंका, कोई बचने न पाएगा। बचेगा साध जन कोई जो सत से लो लगाएगा, जो साधना करेगा, पूजा करेगा, भगवान पर विश्वास करेगा, इबादत करेगा, वही बचेगा। और नहीं तो तकलीफ आएगी। अभी तकलीफ़ों को क्या देखा है, फिर आप समझा देना उनको। तो बस यानी ये रहे। अब ये तभी कर पाओगे जब आप भजन ध्यान करोगे, प्रार्थना करोगे, साप्ताहिक सत्संगों में आने जाने लगोगे, तभी आपका मन इस तरफ से हटेगा जहाँ लगा हुआ है, तभी हटेगा। तो ये तो आपका जो भजन ध्यान सुमिरन है, महामंत्र है, इसको तो आपको जपते ही रहना है, करते ही रहना है। तो बोलो जय गुरुदेव। बराबर जय गुरुदेव नाम बोलते रहना है। चलते फिरते उठते बैठते, मुसीबत में खुशी में सब जगह जय गुरुदेव नाम का प्रयोग करो। कहीं भी जाओ, नहाते समय,
लेटरिन जाते समय भोजन करने से पहले जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके भोजन ग्रहण करो। भोग लगाते थे पहले लोग, ऐसे भोग लगाओ उस प्रभु को, फिर खाओ। तो बराबर आदत डालो। रास्ते में जाओ बोलते हुए चले जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है चिल्लाओ। 2 आदमी 4 आदमी हो तो एक आदमी बोले बाकी दोहराओ, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अकेले हो तो भी जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बराबर अंदर में बोलते रहो। कैसे बोलना रहेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। बोलो जय गुरुदेव। कि कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशामुक्त व्यक्ति मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोल करके मदद ले सकता है। तो आगे का समय विनाशकारी, बड़ा खराब समय आ रहा है। अब उस खराब समय से बचने के लिए तो कोई ना कोई उपाय आपको बताना पड़ेगा। तो जय गुरुदेव नाम बताओ, लेकिन बताओगे तो याद नहीं रहेगा। कहा ना, कोटि कोटि मन जतन कराही अंत नाम मुखावत नहीं। मुसीबत जब आती है तो सब भूल जाता है, लेकिन जब रट जाता है तब जल्दी नहीं भूलता है। देखो अपना नाम आदमी जल्दी नहीं भूलता है, रट जाता है। और गांव का नाम भले भूल जाए, अपना नाम नहीं भूलता है। तो रटाना पड़ेगा। रामलीला हो रही थी तो हनुमान जी की हो गई तबीयत खराब। जो हनुमान जी का पाठ करते थे, बनते थे, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो लोगों ने कहा भाई अब किसको बनाया जाए हनुमान जी? तो एक आदमी ने कहा मोटा तगड़ा है हलवाई, उसको बना दिया जाए। मैनेजर ने कहा, कमेटी के, रामलीला कमेटी के मैनेजर ने कहा वो क्या बन पाएगा, वो तो कुछ पढ़ा लिखा है नहीं, क्या कर पाएगा वो? लोगों ने कहा सिखा देंगे उसको। बोले अच्छा बात कर लो। गए उसके पास, कहे तुमको हम हनुमान जी बनाना चाहते हैं रामलीला में। अंदर अंदर बहुत खुश हो गया कि हम हनुमान जी बन जाएंगे, हमारा फोटो खींच जाएगा, कैलेंडर छप जाएगा, घर घर में लग जाएगा। सुबह उठ करके लोग हमारा पैर छुएंगे, फूल पत्ते प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारा ही लड्डू खरीद कर हम ही को खिलाएंगे, सारे लड्डू बिक जाएंगे, बहुत खुश। लेकिन कहा भाई हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हम बोल क्या पाएंगे? तो लोगों ने कहा तुमको सिखा देंगे, रिहर्सल करा देंगे, चलो हमारे साथ। ले गए, दिन भर यानी पढ़ाए, रिहर्सल कराए, करके भी दिखाए, उससे भी करवाए। लोगों ने कहा हाँ आप ये कर ले जाएगा। लेकिन रात को जब स्टेज पर पहुंचा और रावण को लाल आंखें किए हुए बैठा देखा, और तो सब भूल गया, केवल उसको अपना ही नाम याद रहा, और बाकी जो इन्होंने सिखाया पढ़ाया सब भूल गया। और जब रावण ने डांटा, ऐ बंदर कौन है तू, क्या है तेरा नाम? तब क्या कहता है, सरकार की दुहाई हम रामदास हलवाई। सब काम खराब कर दिया। तो जो याद था वही बताया, रटा हुआ था वही बताया। तो आप प्रेमियों जब तक लोगों को रटाओगे नहीं, तब तक ये बोल नहीं पाएंगे, इनको जाएगा भूल। इसलिए इनको रटाना पड़ेगा लोगों को। कैसे रटाओगे? अखंड नाम धुनी करो, 24 घंटे की, 12 घंटे की, 6 घंटे की, 8 घंटे की, 4 घंटे की। और नहीं तो जितने लोग आप यहाँ पर आए हो, 2-2 घंटे की नाम धुनी तो सब लोग कर सकते हो। पड़ोसियों को इकट्ठा कर लो, घर वालों को इकट्ठा कर लो, रिश्तेदारों को भी बुला लो। और रोज नहीं तो महीने में 4-6 बार ही अगर आप करोगे, आधे घंटे के लिए ही 2-4 बार आदमी आ गया आपके यहाँ बोलने के लिए, तो उसको याद हो जाएगा, रट जाएगा। और रट जाएगा तब वो बोलेगा।
क्योंकि ये जगाया हुआ नाम है। जगाना किसको कहते हैं, कैसे जगाया जाता है ये भी बता दूं। आप इतने आदमी बैठे हो, आपको ये नहीं पता है कि कहाँ से जुड़े हुए हो। उस मालिक से सब जुड़े हुए हो तार के द्वारा, पतले तार के द्वारा। उसको आप देख नहीं सकते हो। तार को अगर देख लो तो उसको भी देख लोगे, लेकिन उसको नहीं देख सकते हो। ऐसे ही जिस नाम को महापुरुष जगाते हैं उसको जोड़ देते हैं उससे, उस मालिक से। अब जब मुंह से निकलता है तो फौरन वो मदद करता है। कैसे ये भी बता दें। आप अपने बच्चों को लेकर के कहीं जा रहे हो, छोटे बच्चे को ठोकर लग गई या कोई चीज देख करके डर गया तो कहेगा पापा, तुरंत देखोगे। मम्मी, मम्मी तुरंत देखेगी। भाई, जिसको बुलाएगा तुरंत देखेगा, वो जिसको आवाज लगाएगा। ऐसे ही जब आवाज मुंह से निकलेगी तो मदद कर देगा। जीता जागता नाम जब बोलेगा मुंह से निकलेगा तो मदद कर देगा। तो निश्चिंतता हो जाएगी बच्चों से आपको। लेकिन बच्चे ऐसे कहने पर तो नहीं रटेंगे, मजबूरन रटेंगे। वो तरीका बता दे रहा हूं। जब रात को खाना बना लो, शाम को, तब घर में जितने भी लोग हैं सबको इकट्ठा करो और आधा घंटा 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलो और बुलवाओ। और उसके बाद खिलाना शुरू करो, परोसना शुरू करो। और बच्चों को जब मालूम हो जाएगा, 4-6 दिन ऐसा करोगे और बच्चों को मालूम हो जाएगा कि बगैर ध्वनि बोले खाने को नहीं मिलेगा, तो जैसे ही कुकर सीटी देगा तैसे ही लड़के दादाजी चलो, भाई जी चलो, काका जी चलो, चलो चलो बैठो, ध्वनि बोलो। रात को इकट्ठा करके ध्वनि बुलवाने लगेंगे। उनको भी रट जाएगा, घर वालों को भी रट जाएगा। आपके कितने भी बुरे लोग क्यों न हो, लेकिन जान पहचान हो आपकी उनकी, आपके रिश्तेदार हो, तो सबको बता दो कि रात को सोने के लिए जब जाओ तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलते बोलते सो। जब तक नींद ना आवे तब तक जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जोर से बोलो, चाहे मन में बोलते रहो। अगर भाव के साथ बोलेंगे तो उनको तुरंत फायदा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और नहीं तो बोलते बोलते उनके जब कर्म कटेंगे तो उनकी बुद्धि सही हो जाएगी, भाव उनके बन जाएंगे। तो बराबर इस बात का प्रचार सब लोग आप लोग कर दो प्रेमियों। और खुद भी बोलो, परिवार वालों को सबको बुलवाओ। कैसे बोलना रहेगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव,